हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज की इस ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक विशेष जो आज का विषय है वो है कि जो देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, जुपिटर जो हमारे कुंडली में जो ट्रांजिट करते हैं, एक हाउस में 1 साल के लिए ट्रांजिट करते हैं, वो कुछ दिनों के लिए 4 महीने के लिए अभी बकरी अवस्था में आ रहे हैं और इस समय गुरु बकरी होंगे मेष राशि में और उसके बाद जो है उनका जो रिजल्ट देने शुरू करेंगे वो मीन राशि के से संबंधित रिजल्ट देने शुरू करेंगे ठीक 1 हाउस पहले। तो इस समय बकरी जो सूर्य जो बृहस्पति हैं वो मेष राशि में है और आज हम बात करेंगे विशेष करके मिथुन राशि के बारे में। और मिथुन राशि जैसे आप जानते ही हैं कुंडली की एक ऐसी राशि है जो कि बहुत प्रचलित है और इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो दोस्तों, आज की शुरुआत करेंगे हम मिथुन राशि से। तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये मेरा चैनल का नाम है डॉक्टर सुरेंद्र खंसली और आज हम मिथुन राशि के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आज का मेन है, जो विशेष आज का है वो यही है कि गुरु 4 सितंबर से और 31 दिसंबर तक जो बकरी होकर के ठीक 118 दिन बकरी होंगे और 4 महीने बकरी होंगे। तो इस स्थिति में हमारी जो राशियां हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों, मैं एक बात बताऊंगा आपको कि इनकी जो जब भी बृहस्पति बकरी होते हैं तो 1 हाउस पहले का बताएंगे। तो आपकी कुंडली में मिथुन राशि में एक तो 3rd हाउस, एक 5th हाउस, एक 7th हाउस, एक 10th हाउस और एक 11th हाउस, इनका रिजल्ट ये बताएंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो 11th हाउस में इस समय गुरु है, वो बकरी हो गए तो 10th हाउस के रिजल्ट आएंगे, 7th और 5th और 3rd हाउस। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जो 3rd हाउस के रिजल्ट हैं ये ठीक जो है 11वें हाउस के बाद आपका आएगा 10th भाव। तो 11वां घर के भी रिजल्ट होंगे और 10th भाव के रिजल्ट भी होंगे। तो इसमें मैं आपको 10th भाव के बारे में बताता हूँ कि जो आपका करियर होगा इसमें थोड़ा बहुत बदलाव आने की संभावना होगी, क्योंकि वो बैक देख रहे हैं उससे। तो बकरी होने का मतलब ये है कि जब कोई भी ग्रह अपनी उस अवस्था में जब दूर चला जाता है, जब जो उसकी गति होती है उससे काफ़ी दूर चले जाता है, तो जैसे कि एक आदमी पीछे से देखता है, यार पीछे भी देखो मैं मेरे साथी वाला आया कि नहीं, इस तरह से स्थिति बनती है, क्योंकि सूर्य के चारों तरफ ही घूमते हैं। तो जब तेज अवस्था में आगे जाता है तो फिर रुक जाता है और पीछे मुड़ करके देखता है। तो पीछे मुड़ के देखने का मतलब स्लो गति होना मतलब उससे अगले हाउस, जो पिछले वाला हाउस है उसके रिजल्ट देना। तो आपके करियर में थोड़ा बहुत हल्के फुल्के बदलाव आ सकते हैं, या आपकी सीट चेंज हो सकती है, या फिर आपका केबिन चेंज हो सकता है, या फिर आपकी वो उसकी दशाएं सुंदर वो बन रहा होगा। तो इस तरह से कुछ ना कुछ वहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, या आपके अपने व्यवसाय में, या आपकी नौकरी चाकरी में, या आपके और धंधे जो लगे हुए हैं उनमें कुछ ना कुछ जो है इस समय चेंजेस की स्थिति आ रही है। तो ये चेंजेस इतने बड़े बदलाव नहीं है, लेकिन हल्के फुल्के चेंजेस हैं जो कि आपके लिए ठीक है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये इस तरह से ये करियर के उसमें आपका जो स्थान का परिवर्तन है वो ठीक रहेगा, जो भी है ये ठीक रहेगा। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय जो 11th हाउस है जहाँ पर बकरी है इस समय बृहस्पति, वो प्रमोशन के लिए आपको भागदौड़ कराएंगी। जब भी कोई भी ग्रह बकरी होता है और विशेष करके बृहस्पति को मैं आपको बताना चाहूँगा कि जुपिटर जो है ये एक तो देवगुरु हैं बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति होने का मतलब ये है कि जो देवताओं के भी गुरु हैं। तो हमारी कुंडली में चाहे वो 1st स्थान हो, पहला वाला हो, जो लग्न का हो, चाहे 5th हो, चाहे 7th हो, ये 5th स्थान जो संतान भाव है, या 9th स्थान जो हमारा भाग्य है, या 10वां स्थान जो हमारा करियर का है, या 11th स्थान जो हमारा धन का स्थान है,
इन पर गुरु की दृष्टि का पड़ने का मतलब है, इन पे गुरु की दृष्टि का पड़ने का मतलब है कि पॉजिटिव साइन होने वाले हैं, ठीक है ना, कोई अच्छा बदलाव होने वाला है, क्योंकि पॉजिटिविटी आना और उस कैरियर फील्ड में आगे बढ़ जाना ये गुरु की दृष्टि से बहुत ज़्यादा संभव होता है। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि आपका इस समय बकरी होने के बावजूद भी जो दसम भाव में है, दसम भाव में गुरु का बकरी होकर के देखना, इसका मतलब है कि आपको खूब मेहनत करनी है और बहुत भागदौड़ करनी है जिससे कि आपका प्रमोशन हो जाए। आपको बैठे नहीं रहना है। यदि आप बैठे रह गए कि यार हो जाएगा, जो लिस्ट आ रही है उसी के अनुसार होगा या जो भी है, ऐसे नहीं। आप देखिए कि उसमें लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं, और आप पहले से ही शुरू कर लीजिए कि कैसे करके उसकी जो है एक लिस्ट तैयार हो रही है आपकी हेड ऑफिस में या आपके जहाँ पर भी किस तरह से तैयार हो रही है उसको देख लीजिए आप, और उसमें किस तरह से वो लिस्ट को तैयार किया जा रहा है और आपका आपका जहाँ पर स्थान है वहाँ पर इसकी क्या हलचल है, दोनों को कंपेयर करिए। आपको भागदौड़ करनी बहुत ज़रूरी है ताकि आपका उस लिस्ट में नंबर आ जाए और आप जो है प्रमोशन के हकदार हों, क्योंकि आप भैया डिजर्व करते हैं उसके लिए। तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। यदि आप भागदौड़ करते हैं और यदि आप सही ढंग से उसमें आगे चलते हैं तो इट इज़ वेरी इसेंशियल टू हैव गुड रिजल्ट्स इन योर करियर, ठीक है। तो आप उसको इंटैक्ट करके रहिए, सारी सूचनाओं को आपके आपके इर्द गिर्द जो भी हो रहा है उनको आप वॉच करिए, ठीक है। अपने ही धुन में मत रहिए, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उसी धुन में रहना, वो करना। आपके लिए अपना भी करियर भी तो कोई चीज़ है। इसलिए दोस्तों आपको मेहनत करनी है, मेहनत करने के साथ साथ में आपको भागदौड़ करनी है ताकि आपकी वो अचीवमेंट आपको इसी समय मिल जाए, ठीक है ना दोस्तों। तो ये तो 11th हाउस के रिजल्ट्स हैं। अब मैं मिथुन राशि के बारे में ये कहूँगा कि थर्ड हाउस उनका क्या कहता है। थर्ड हाउस जैसे पराक्रम का भी हाउस होता है। थर्ड हाउस आपको जैसे मार्केटिंग के लिए भी कहेगा, सोशल एक्टिविटीज़ के लिए भी कहेगा, और भी जो आपके आर्गुमेंट या जो आप बोलते हैं उसके बारे में भी कहेगा। तो आर्गुमेंट आपने किसी से नहीं करने हैं, सोशल एक्टिविटीज़ आपने खूब करने हैं, मार्केटिंग में भी अच्छा फल मिलेगा, हल्की फुल्की आपकी ट्रैवलिंग भी हो सकती है। इनको ध्यान में रखते हुए आप वो आर्गुमेंट करें जो लॉजिकली हो और ऐसा उनको भी ये देखें कि यहाँ पर ये ज़रूरी है या नहीं है, तो उससे आपको अच्छे परिणाम आने वाले हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब मैं आपको मिथुन राशि वालों का 5th हाउस का बताऊंगा कि आपका जो 5th हाउस है आपकी राशि से जो 5वां घर है वो क्या बोलता है। तो मैं ये कहूँगा कि 4 महीने तक, जब तक ये गुरु बकरी हो रहे हैं 4 महीने, आप मैं ये बताऊंगा कि भाई 4 सितंबर से और 31 दिसंबर तक का जो 118 दिन है, जो 4 महीने का आपके पास पूरा समय है, इसमें आपने नई चीज़ों के बारे में सोचना है, ठीक है। तो उनके बारे में आप सोचेंगे तो आपका वो अच्छा होने वाला है। जैसे आपने आपने अभी तक, जैसे ऐसे लोग होते हैं जिनकी अभी शादियां हुई हैं तो वो ये संतान के बारे में सोच रहे हैं तो ठीक है, अच्छा है। वो सेटअप के बारे में सोच रहे हैं तो ठीक है। और जिनकी नई मैरिजेस हो रही है या जिनकी नहीं हुई तो वो अभी इस समय ज़रूर सोचें कि भाई उनका सेटअप हो जाए या मैरिज लाइफ के लिए वो आगे बढ़ें, क्योंकि बकरी जब वहाँ पर बृहस्पति बैठे हुए हैं तो वो ये ज़रूर चाहेंगे कि आप मेहनत करके संतान भाव को अच्छा बनाएं। उनकी जो बकरी दृष्टि भी है वो भी आपको ये कहेंगे कि आपको इस समय एफर्ट्स करने चाहिए ताकि आपके लिए जो मैरिज के जो प्रपोजल्स हैं उनको डिसाइड करें और आगे जा कर के अक्टूबर के बाद ये जो है आप उसको सेट करें, ठीक है। तो उसकी शादी तय होगी आपके अक्टूबर के बाद, लेकिन अभी इस समय आप बात को आगे बढ़ा सकते हैं और वो आपके ही हक में आपके लिए अच्छा है, ठीक है दोस्तों। अब मैं ये बात करूंगा कि वहाँ पर जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ रहे हैं उनके लिए कैसे है, उनकी पढ़ाई अच्छी होगी, परंतु थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि बकरी है बृहस्पति, तो बकरी दृष्टि वहाँ पर है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा। ओवर थिंकिंग ना करें, काम के ज़्यादा प्रेशर में ना रहें, उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ें जो कि आपके लिए बहुत अच्छे हैं और इसको ध्यान में रख कर के आप नोट्स बनाएं, बढ़िया सा नोट्स बनाएं और फिर आगे बढ़ें उसमें, तो अच्छा रहेगा। प्रेम प्यार और लव रिलेशन के लिए आपके नए यार दोस्त बन सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आपको नए यार दोस्त बन सकते हैं,
थोड़ा सा ध्यान से कि थोड़ा आपके अच्छे यार दोस्त होने चाहिए, इस पर आप ध्यान दें, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप बहुत अच्छा उसमें आगे आपका इस समय जो समय है वो ये कह रहा है कि आपने मेहनत करनी है, थोड़ा सोच समझ के और ज़रा देख करके उन चीज़ों को आपने आगे बढ़ाना है। तो मिथुन राशि के लिए ये बहुत अच्छा समय हम कह सकते हैं। और उसके बाद जो 7th हाउस है आपका, 7th हाउस में क्या होता है कि आपके पार्टनर्स होते हैं, जैसे जैसे बच्चे हैं तो उनके दोस्त होते हैं बहुत सारे, या पार्टनर में आप कोई जॉब कर रहे हैं, या पार्टनर में आपका कोई होटल चल रहा है, या पार्टनर में आपका कोई बिजनेस चल रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें आर्गुमेंट न करें ज़्यादा, क्योंकि बकरी जो बृहस्पति है वो यही बता रहा है कि वहाँ पर जो 7th हाउस में जो आपका जो जुपिटर की वहाँ पर वॉच है, जो जुपिटर वहाँ पर देख रहा है, वो यही अलर्ट कर रहा है। इट इज़ वेरी जो बोलिए अलार्मिंग पॉइंट, डोंट डिस्कस, डोंट आर्ग्यू टू अदर्स, ठीक है। उसमें इतना ज़्यादा आर्गुमेंट मत करिए कि वो जो काम सेटल हो रहा है उसमें कोई डिस्टरबेंस आ जाए। तो पार्टनरशिप आपका अच्छा चलेगा, उसमें ज़्यादा आर्गुमेंट न करें, अपने विवेक बुद्धि से काम लें। व्यवसाय में भी और घर पर भी आप जो है अपना संतुलित बनाए रखें। कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है कि आप ये समझें कि मैं ही इस चीज़ को समझा सकता हूँ और दूसरा नहीं, तो ऐसा न करें, क्योंकि दूसरे की बात सुननी भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कंप्रोमाइजिंग स्टेट में नहीं होंगे, लेबलिंग में नहीं होंगे, तब तक उस बात को आप अच्छी तरह से नहीं बोल सकते या अच्छी तरह से उसे समझ नहीं सकते। तो आपको इस समय समझना है, दूसरे को समझना है, अपनी बातों को अपने तक रखना है, उसको हल्का सा बोल करके, ताकि दूसरे की समझ में आ रही। तो डोंट डिस्कस इन लार्ज, ठीक है, उसको बहुत लंबा चौड़ा मत खींचिए। तो नया व्यापार भी करेंगे तो अभी आपके लिए अच्छा होगा भी। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें आप यदि आप मिथुन राशि वाले इस समय, एक तो मिथुन राशि का बीज मंत्र होता है, मिथुन राशि का बुध का बीज मंत्र, इसे आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो क्योंकि बृहस्पति इस समय आपकी कुंडली में 3rd हाउस भी देख रहा है, 5th हाउस भी देख रहा है, 7th हाउस भी देख रहा है, आपके कार्यस्थल को भी देख रहा है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, और आपके लाभ स्थान में तो है ही बकरी है। तो इस समय 5 घरों में इस समय बृहस्पति की बकरी वाली दृष्टि है। तो आपको बकरी वाली दृष्टि का मतलब ये नहीं है कि आपको डरना है, बल्कि आपको सचेत होकर के आप विवेकपूर्ण ढंग से आपके जो वो प्लेटफॉर्म है, जैसे 3rd हाउस है, अपने भाई बहनों के साथ में अच्छा रहना है, आपके व्यवसाय की नज़र को भी अच्छा देखना है, आपके लव रिलेशन में भी ठीक रहे, आपका जो है संतान भाव भी ठीक रहे, जिनकी शादियां हो गई है तो आपके जो घर में भी ठीक बना रहे, आपके व्यवसाय भी सही बना रहे, और आपको लाभ भी हो उन चीज़ों से। इसके लिए आपने अपनी समझ बूझ करके और ज़्यादा तर्क न करके किसी के साथ में, और अच्छे ढंग से विवेक का इस्तेमाल आप करेंगे, तो भागदौड़ थोड़ा सा करेंगे तो आपको प्रमोशन भी मिलेगा, और आपको सारी दशाएं आपके लिए ठीक होंगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, आज इन पहाड़ों की श्रृंखलाओं से और इस ज्योतिष की श्रृंखला से आप सभी लोगों को मैंने अभी इसके बारे में, मिथुन राशि के बारे में कहा, और गुरु के जो 4 सितंबर से और 31 अक्टूबर तक जो बकरी हो रही है उनकी 5ों दृष्टि आपकी राशि के लिए कहा। और मुझे लगता है कि आपको ये जरूर पसंद भी आया होगा। आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें और सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली आपको इसी तरह से उत्तरोत्तर और भी ब्लॉग से इसके दिखाया करूंगा, और आप बड़े इंटरेस्ट से देखें और आप उसको सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर और बढ़ाएं, और ताकि जो है मैं उत्तरोत्तर आपको बहुत सारे ज्ञान दे सकूं। अब मैं बकरी ग्रहों के बारे में, सारी राशियों के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ग्रह इस समय बकरी हैं। अब मैं बृहस्पति जुपिटर का सारे जितने मेष से और मीन राशि तक के सारे ब्लॉग्स आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और बहुत ही शीघ्र इनको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आप मेरे इस चैनल को आप देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली आपका इस ब्लॉग के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। किसी भी समय कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हूँ, और मैं हमेशा तैयार हूँ, और मुझे लगता है आपको भी ये जरूर पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।